मैं इस वक्त खड़ा हूँ बिल्ली महारान विधानसभा के एरिया में। ये छोटी बारादरी है और यहाँ बहुत से मसाइल हमारे सामने निकल कर आए हैं। लोगों के असरार करने पर हम यहाँ आए हैं अपनी कैमरा टीम के साथ। यहाँ बुनियादी सहूलतों में सबसे बड़ी सहूलत बिजली और पानी की होती है। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये इलाका इन दोनों ही नेमतों से महरूम है। बिजली और पानी के लिए यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। ये दोनों इंसान की ज़िंदगी के लिए इस वक्त सबसे अहम मुद्दा है। बिजली और पानी का ये हाल है, सीवर का ये हाल है। इससे पहले भी 2 वीडियो हम यहाँ की बना के डाल चुके जो सीवर लाइन डली है। और ये सीवर सड़क का हुआ है नहीं, ये वही जगह है जहाँ पे खड्डे और गोमड़े इतने होते थे कि औरतें और बच्चे और बुजुर्ग लोग यहाँ ठोकरे खाते फिरते थे। अफसोस की बात यह है कि यहाँ इतने बड़े एरिया में मस्जिद भी है, मंदिर भी है और पीछे मंदिर में लोग पूजा के लिए भी आते हैं, नमाज के लिए भी लोग आते हैं। ये ऐसा इलाका है जहाँ हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की एक मिसाल मिलती है। मुसलमान नमाजियों के लिए, हिंदुओं के लिए जगह कराते हैं और हिंदू जो हैं वो मुसलमानों के लिए जगह कराते हैं। ये इलाका हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की एक मिसाल है। लेकिन अफसोस ये होता है कि सरकार की बुनियादी सहूलतों से यहाँ के लोग महरूम हैं। बिजली, पानी और सीवर यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। मेरे साथ यहाँ मौजूद इलाके के कुछ लोग जो पानी से परेशान हैं, मैं इनसे पूछूंगा, ये बताइए आपके एरिया के एमएलए कौन है, किसको वोट दिया था आपने? इमरान हुसैन को दिया था। इमरान हुसैन साहब जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं वो आपके एमएलए हैं। आपकी शिकायत से वो मानूस हैं क्या? उन्हें मालूम है? मैं तो भाई सादिक साहब को भी फ़ोन करता रहता हूँ, कोई फ़ोन उठाने को राज़ी नहीं है। मंसूर उसको फुरकान को फ़ोन करो, वो उठाने को राज़ी नहीं है। मैं तकरीबन बकरीद से पहले से परेशान हूँ पानी के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई सहूलियत नहीं है। हर परेशानी वो कर रहा हूँ। अभी मैं खुद, उन्होंने एक चाबी दे दी, मोटर खोल लिया, पानी नहीं आ रहा। अच्छा, यानी मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपका नाम क्या है? मोहम्मद गुलफाम। मोहम्मद गुलफाम साहब, आप यहाँ के कदीमी रहने वाले हैं? बाप दादा यहीं के हैं, इसी गली के उस्ताद उम्मे खमाली है। आपकी ये समस्या कितने दिनों से चल रही है? तकरीबन साल भर से ज़्यादा हो गया है। अच्छा, ये तो मंत्री साहब भी दावे करते हैं और हमने देखा भी है उनके ऑफिस में बहुत भीड़ लगी रहती है। सादिक साहब या इमरान साहब को यहाँ आते हैं क्या आपके पास राउंड से? बस 1-5 मिनट के लिए आते हैं, हाँ जी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना। आजकल दिल्ली के जो वजीर आला हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने अपने एमएलए को हिदायत करी है कि आपका एमएलए आपके द्वार एक प्रोग्राम चला है, क्या उस प्रोग्राम के तहत कोई यहाँ का एमएलए या काउंसलर आपके पास आया? नहीं आया, कोई नहीं आया। नहीं आया, यहाँ इस किस्म का कोई प्रोग्राम नहीं चल लिया। आपका विधायक आपके द्वार कोई नहीं चल लिया, यहाँ बेअसर है। अच्छा, ये बताइए, आप उनके पास दफ्तर में तो बहुत भीड़ रहती है और लोग वहाँ जमा रहते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ से लोगों की शिकायतें हल हो रही हैं। क्या आपने वहाँ जाके कभी शिकायत की? वही शिकायत तो मैं वहाँ पे भी कर चुका, फ़ोन करता हूँ फुरकान को, सादिक साहब को, उनको कोई फ़ोन उठाने को राज़ी नहीं है, तो करूँगा क्या? वहाँ जाओ तो वो, हाँ जी वो साहब अंदर है, कोई बात चल रही है, कोई मीटिंग चल रही है, बेवकूफ़ बनो और बंद करके घर आ जाओ। कितने अरसे से ऐसा हो रही है आपके साथ? तकरीबन मैं महीना भर से जा रहा हूँ वहाँ पर। क्या आधार कार्ड के लिए गया था मैंने, वही ऐसा है मेरी वाइफ का आधार कार्ड खो गया, फ़ोटो स्टेट मेरे पास है, तो वो कहने गई आप वहाँ ITO जाओ, वहाँ से निकलवाओ। अच्छा, जो मशीन यहाँ लगाई है वो किस लिए लगाई है आपने? भाई हमारी सहूलियत के लिए लगाई है ना, कोई परेशानी है उसके लिए लगाई है ना। वो आधार कार्ड कोई वो फोटो स्टेट है मेरे पास, नंबर पूरा है, तो कहना ये ITO जाओ आप। अच्छा, पानी ही नहीं है, हम तो इतने परेशान हो गए, गली में खड़े होकर पानी लेकर आते हैं। मैंने देखा है और मैंने दिखाया भी अपने देखने वालों को किस तरह यहाँ औरतें एक दुकान में से पानी भरती हैं। आप ये बताइए, आपने इसकी शिकायत कभी इलाके के एमएलए से करी? एमएलए से करिए, कह रहा था जो यहाँ का इसके चाबी है उससे भी कहा, लेकिन कोई वही नहीं हो रहा। 5-6 दिन हो गए बराबर जाते हुए, मैं 2 दफ़ा तो चली गई। अच्छा, आपका कहना है कि आपने बहुत जाके शिकायत करी, कोई सुनवाई आपकी नहीं हुई। और बताइए कोई और साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? पूरी मसला हल ही नहीं हो रही है यहाँ, नहीं हो रही है मसला, बिल्कुल भी मसला हल नहीं हो रही है यहाँ पर। अच्छा, ये बताइए, आपने वोट किसको दिया था? वोट किसको दिया था? जो यहाँ के एमएलए उन्हीं को ही दिया था वोट। एमएलए इमरान हुसैन को दिया था। अब क्या उम्मीद रखती हैं आप उनसे? आपकी सुनेंगे नहीं सुनेंगे? क्या सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? सुनते तो हैं, ऐसी वो बात सुनते नहीं हैं, है। ऐसी नहीं, कोई वो नहीं है। नहीं, ये तो मैं भी कह रही हूँ, ये दफ्तर में मैंने देखा है भीड़ लगी हुई है, लेकिन लोगों को ये भी शिकायत है। अब किसी पे इल्जाम भी लगाने के परेशान हूँ मैं। काम करते हैं, सुनते हैं। वो पानी की बिजली की परेशानी है और एक ये गली सही करके बनवा दें बस। ठीक है, मैं गली का कहूँगा, अपने कैमरा से कहूँगा, कैमरामैन से अपनी गुजारिश करूँगा कि जो खाला शिकायत करेंगे गली की और ये दिखाएं, ज़रा एक नज़र मारें इस पर। बताइए खाला, क्या नाम है गली का? उस्ताद उम्मी खां, छोटी बारादरी में है ये गली। ये देखिए गली, खाला बताएंगी ये क्या शिकायत है गली के बारे में।
आप कुछ बताएंगी? शिकायत तो बहुत बड़ी बड़ी शिकायत है। आप बताइए। ना कोई हमदर्दी है ना कुछ है, मुंह पे चले आएंगे तो हमदर्दी दिखाते रहेंगे। वोट लेने के लिए ऐसे आएंगे, हम भाई खाला देना, बहन जी देना, अम्मा देना कर करके चले जाएंगे। जब हमारा काम निकल जाएगा तो अपने बैठ जाएंगे, अपने जाकर आसपास संभाल लेंगे। नहीं देखेंगे गली में बिजली आ रही है ये नहीं आ रही है, पानी कहाँ बह रहा है कहाँ नहीं बह रहा है, नलों में पानी आ रहा है नहीं आ रहा, कोई सहूलत नहीं है। अच्छा। अपनी राम कहानी सुना के चले जाते हैं बस। अरविंद केजरीवाल ने एक स्कीम चलाई है, आपका विधायक आपके द्वार, क्या उसके तहत हर एमएलए जाके अपने अपने मोहल्ले में लोगों से पूछता है उनकी शिकायतें क्या है? आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? कोई एमएलए? कोई ना एमएलए आया ना कुछ नहीं आया, सब अपने मतलब की जा रहे हैं बस। कोई नहीं आता। आपका गुस्सा वाजिब है। बहुत सी औरतों के हमारे पास टाइम से आते हैं, 2-4 औरतों को दिखाया जो अपने सगी हुई, उनको पैसे भी दे दिए, सब बात दे दी, और जो फालतू थे वो अपने धक्के खाते फिर रही हैं अपने। ये पैसे बन रहे हैं वहाँ चले जाओ, पैसे बन रहे हैं वहाँ चले जाओ, अस्पताल में फ्री इलाज हो जाएगा, कोई इलाज कुछ नहीं है। सब ये मुँह देखी की बातें होती हैं, सब बेकार की बातें हैं ये। मेरे साथ कुछ और खवातीन हैं यहाँ की जो बिजली और पानी से परेशान हैं। पानी से परेशान है। लो सुनिए इनकी बात। हाँ, इतना हम पानी से परेशान है, शायद ही कोई हिंदुस्तान में परेशान होगा। समझे नहीं, बहुत परेशान है हम पानी से। आई नरिया पानी बाहर बाजारों में से भर के ला रहे हैं। आपने इसकी शिकायत की? हाँ, अपने इलाके के एमएलए से, काउंसलर से? इमरान हुसैन क्या इतनी दफा जा चुके, खराब पानी आता है, वो लो लेके भी बोतलें भर के ये लोग गए हैं। समझे नहीं। आप कितने दिन से परेशान हैं? अब तो 4-5 दिन हो गए। आ रही है तब तो पानी ये क्या, अब एक हफ्ते से बिल्कुल भी नहीं आ रही है, एक बूंद नहीं आ रही। 10 दिन से नहीं आ रही। हाँ, हफ्ते 10 दिन से परेशानी ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। मैंने देखा एक दुकान पे से औरतों को पानी भरते हुए। जी 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 जी। देखो बहुत शर्म की बात है ये कि औरतें बाज़ारों में से पानी भरती फिरें। मैं चाहता हूँ कि दिल्ली की सरकार और दिल्ली के वजीर जो यहाँ के हमारे इमरान हुसैन साहब हैं, इनकी पानी का इंतजाम करें, इनकी परेशानियों को समझें। ये वही लोग हैं जिन्होंने घंटों लाइन में लग के आपको वोट दिया है और इनका गुस्सा जायज़ है। इनमें एक अजीब गुस्सा मैंने देखा है, अभी 1-2 लेडीज़ थी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी वो, लेकिन जब आदमी परेशान होता है और नाउम्मीदी नज़र आए उसको तो यही करता है, फिर गुस्सा ही निकालेगा। किस पे निकालेगा? आप कुछ कहना चाहेंगी? परेशानी है हमें पानी की बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा परेशानी है। कैसे जब किसी के घर में वहाँ से पानी बरमे में से भर के ला रहे हैं, बाहर से ला रहे हैं। देखो दूसरी मंजिल पे मैंने दिखाया है, हाँ तो मैं देखो छाले वो हो गए, मैंने दिखाया पड़ गए और जुम्मे को नहाने के दिनों का बहुत परेशान। ये बड़े साहब मेरे सामने मौजूद हैं जो पानी का गैलन सर पे रखे हुए हैं, कंधे पे रखे हुए हैं। चाचा कहाँ से ला रहे हैं आप? भाई ये कम से कम काफ़ी दूर से कोयलू के पास से लेकर आ रहा हूँ। क्या हर रोज़ आपको इसी तरह पानी ढोना पड़ता है? जी हाँ, 10 दिन हो गए, हमारे यहाँ बिल्कुल पानी नहीं है। आपने कोई शिकायत करी इसकी? शिकायत- एमएलए साहब के दफ्तर में गए किसी से? इमरान हुसैन के ऑफिस में कई दफ़ा लोग जाते हैं, वो कहते हैं आज हो जाएगा कल हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। ऐसी समस्या और ऐसी शिकायत बहुत सारे लोगों को है। मैंने अभी बहुत सारे लोगों से इंटरव्यू करें, बहुत सारी औरतें परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं और वो ये कह रही हैं कि अब हम मजबूर हो गए, आगे वोट देने के लिए हमें सोचना पड़ेगा। इलाके की लेडीज़ हैं जो पानी की परेशानी बताना चाहती हैं, बताइए आप। हाँ भाई बहुत परेशान है, पानी के लिए बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल बाहर से लाना पड़ता है। इनके तो घर में कोई भी नहीं, इनका तो आदमी भी बेचारे बीमार है, बाहर से बाहर चौक में जाना पड़ता है। पानी की कितनी मुश्किल हो रही है, जाते हैं ना वहाँ पे बताते हैं, वो कहते सही होगा भी सही होगी मोटर, दुखी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। कितने दिन से परेशान हैं आप? 1 साल हो गया पूरा। आप बताओ बेटे, आप आइए, आगे आओ, तुम भी आओ, आप भी आओ। 1-2 साल हो गया कि नल का पानी आ नहीं रहा है, बाहर से लाना पड़ रहा है। और बोरिंग का भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे लगवाया था उन्होंने कनेक्शन, बोरिंग का भी पानी नहीं आ रहा। 1 से 1.5 महीने आता होगा, फिर परेशानी ही परेशानी है, बस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं पानी के लिए। तो कहाँ तक बाहर से लाए जाएं, क्या काम नहीं है काम। हाँ नहीं, ये तो बात आपकी समस्या जायज़ है और मैं तो ये समझता हूँ कि दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री जो है, उनको ध्यान देना चाहिए। उन्होंने हालांकि एक स्कीम बनाई है, अभी आपका विधायक आपके द्वार, क्या आपके पास आए आपके विधायक? नहीं, कोई नहीं आया, वैसे भी कोई नहीं आता यहाँ। आप ऑफिस में जाके आपने शिकायत कितना जाते हैं, क्या जवाब मिला बताइए? वहाँ से कहते हैं कि अभी कर रहे हैं, हो जाएगा, काम चल रहा है, लेकिन कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। अब आप थक गई वहाँ जाते जाते? बहुत बार गए हैं। ये एक और बीमार औरत है, ये निकल के आई है पानी की शोर सुन के, ये भी अपनी कुछ शिकायत बताना चाहती हैं। हमें तो बहुत परेशानियाँ हैं जी, और सारे हमारे मकान पानी चूता है,
खूब पानी आता है, खूब पानी आता है, जैसे कोई नल आ गया। जी जी जी। ऐसा आप इसकी भी मरम्मत कराना चाहती हैं? आप चाहती हैं इसकी मरम्मत हो? मैं तो परेशानियों को बता रही हूँ। जी 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 जी। और पानी और बिजली की क्या शिकायत है? पानी की शिकायत है, बिजली की तो कोई शिकायत नहीं है। नहीं, बिजली भी मैंने लोगों ने बहुत से शिकायत करी, बिजली भी बराबर जा रही है। अभी मैं जब आया हूँ जब भी गई भी थी बिजली। 4 दिन से बहुत परेशान हो रहा है। 4 दिन से बिजली जा रही है। ऐसे कभी कभी चली जाती है। चलिए ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। पोरखो वाली से हूँ। यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा परेशानी है। यहाँ पर इमरान हुसैन के ऑफिस में चक्कर लगाते रहो, वो बिल्कुल भी नहीं सुनते। यहाँ मेरे पास उनके दोनों भाइयों के नंबर है, उन्हें मैसेज डालती हूँ, रिप्लाई कुछ नहीं आता, सिर्फ मैसेज पढ़ के छोड़ देते हैं, रीड कर लेते हैं लेकिन बोलते कुछ नहीं है। और यहाँ पर आते हैं, देखने के लिए आते हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं करते। अभी वहाँ हमने खुदाई करवाई है अपनी, अब बताइए पैसे कब तक लगाते रहेंगे हम? जी। इतने पैसे लगाने के बाद भी हमारा पानी नहीं है, किसी भी तरह से कुछ भी नहीं काम हो रहा। जब ऑफिस में जाओ, हाँ ठीक है हो जाएगा, बस यही होता रहता है। मैंने इस वीडियो में आपको बताया था कि इलाके के जो एमएलए जो हमने समस्याएं दिखाई हैं वो इमरान हुसैन है, जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार के। उनसे मिलना बहुत आसान नहीं है, उनसे मिलना बड़े लोहे के चने चबाने का काम है। लेकिन मैं एक और इलाके की मारूफ हस्ती उबैद खान साहब से मिलवाना चाहता हूँ। मैं उबैद खान साहब से पूछूंगा कि जो इलाके में शिकायतें चल रही हैं छोटी बारादरी को लेकर, उसमें इनका क्या कहना है, मैं इनकी राय जानना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। राजा भाई, शिकायतों का तो अंबार लगा हुआ है इलाके के अंदर, और इतना अंबार है कि जैसे कूड़े का अंबार लगता है डलाव पे, ऐसा शिकायतों का अंबार लोगों के दिलों में गुबार भर गए। आप अभी काउंसलर बने थे, फिर आप एमएलए बन गए, दिल्ली सरकार में मंत्री बन गए, अक़लियत की उससे आपको मंत्री बना दिया गया। अब आप लोगों की समस्याओं को हल करने के बजाय लोगों की समस्याओं को बढ़ा रहे हैं। आप इमामों से नहीं पूछते जाकर कि उनका नजराना मिला नहीं मिला, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने उनको नजराना दिया या नहीं दिया। आपको अक़लियत के तौर पे एमएलए मंत्री बनाया दिल्ली सरकार में, आपका हक बनता है कि आप जाकर के लोगों मतलब पूछें चेयरमैन से कि आप क्या कर रहे हो मुसलमानों के लिए। तो मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो भेदभाव रख कर के वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में जो है लोग खुद उनको जवाब देंगे इस बात का कि वो ना तो यहाँ पर किसी इलाके में आपने देखा होगा कि जामा मस्जिद चले जाएं, तुर्कमान गेट चले जाएं, या बाड़ा हिंदू राव चले जाएं, कसाबपुरा जाएं, फराज खाने जाएं, बारादरी जाएं, पंजाबी फाटक जाएं। अगर आपको यहाँ कहीं पर भी अगर एक जगह मोहल्ला क्लिनिक नज़र आ जाए, जो डिस्पेंसरियाँ यहाँ मौजूद हैं। आपका कहना यह है, आपका ये इल्ज़ाम है कि मुस्लिम इलाकों को, मुस्लिम आबादी वाले इलाकों को जानबूझ के नज़रअंदाज किया जा रहा है। नज़रअंदाज किया जा रहा है। मैं उसी बात को लेकर के अभी वापस वहीं आता जहां आपने स्टार्टिंग की थी कि वो समस्याएं क्या हैं लोगों की। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ना यहाँ कोई मोहल्ला क्लिनिक है, और जो यहाँ डिस्पेंसरियाँ खुली हुई भी हैं तो उनका भी जो है कोई मतलब पुरसाने हाल नहीं है। डॉक्टर सुबह 10 बजे आते हैं, 11 बजे सीट पे बैठते हैं, 2 बजे चले जाते हैं लंच के बाद में। कोई दवाई के लिए कोई पर्ची लिख देते हैं बाहर से कि वहाँ से दवाई ले लीजिएगा। डिस्पेंसरी जो सरकारी एमसीडी चला रही है, तो जो दवाइयाँ एमसीडी की तरफ से आ रही हैं, तो वो जब तक लोगों को मुहैया नहीं कराई जाएंगी तो आप काउंसलर किस बात के हैं, आप दिल्ली सरकार में मंत्री किस बात के हैं। लोग पानी के लिए, जो भी मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, लोग जो बारादरी के अंदर, पंजाबी फाटक के अंदर, फराज खाने के अंदर, गली समोसान में, गली राजान के अंदर, मतलब मस्जिदों के अंदर लोग ये कह रहे हैं कि पानी नहीं है, और आप बोरिंग करा के लोगों को आश्वासन देते हो। आप झूठी मतलब लोगों के अंदर ये पहचान बनाते हो कि हमने बोरिंग करा दी। बोरिंग में कभी मोटर फूक जाती है, कभी तार फूक जाता है, कभी कोई और काम हो जाता है कि इसका पानी नीचे आ गया, कभी कहते हो मट्टी आ गई। तो ये सब चीज़ें जो बहाने हैं, मैं समझता हूँ कि इन सब बहानों से अब पब्लिक जो है पूरे तरीके से समझ चुकी है सब चीज़ों को। तो अब आने वाले वक्त में मंत्री जी ज़रा जो होश में आने की ज़रूरत है थोड़ा, और अब इन सब चीज़ों से आप वापस मतलब होशियार हो जाएं कि आप पैसे से नहीं, जो आप जहन बनाए हुए हैं कि लोग पैसे से वोट दे देते हैं, अब आपको लोग जो है ना काम पे वोट देंगे। आपने अगर काम किया होगा तो आपको वोट देंगे, नहीं दिया होगा, नहीं किया होगा तो नहीं देंगे। ये उबैद साहब की राय थी। उबैद साहब ने बताया कि अब वो ज़माना नहीं है कि लोग पैसे दे के वोट दे देंगे, अब तो खिदमत के लिए लोगों के मैदान में आना पड़ेगा। मैं
सीनियर सहाफ़ी उर्दू न्यूज़ सर्विस से अमीर अहमद राजा आपसे विदा लेता हूँ और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल DN न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना कभी ना भूलें। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।